नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। एक प्रेम, जीवन, खुशी और मृत्यु पर बुद्ध के उद्धरण। बेहतर जीवन के लिए सर्वोत्तम बौद्ध उद्धरण। बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नेपाल में एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, जिनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म की नींव बन गईं। सभी समय के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम नाम से जन्मे एक दार्शनिक थे, जिन्होंने शांति, जीवन, प्रेम, खुशी और मृत्यु के बारे में विस्तार से बात की। बुद्ध नाम का अर्थ ही है वह जो जागृत है, या प्रबुद्ध व्यक्ति, जो इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि उन्होंने दूसरों को क्या सिखाया। उन शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म को प्रेरित किया, एक अभ्यास और आध्यात्मिक विकास जो खुद को बदलने और अधिक जागरूक, दयालु और बुद्धिमान बनने के लिए ध्यान जैसी चीजों का उपयोग करता है। बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के रूप में देखा जाता है, जो अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध स्वयं ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसे मूर्त रूप दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग बुद्ध के उद्धरणों और कथनों को पढ़ना और उनका अनुसरण करना पसंद करते हैं, जिससे बुद्ध से प्रेरित उद्धरणों का भी जन्म हुआ है। यहाँ बुद्ध के कुछ सबसे शक्तिशाली उद्धरण दिए गए हैं, साथ ही उनके द्वारा प्रेरित शब्द भी दिए गए हैं। बुद्ध उद्धरण: संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम प्रकट करें। बुद्ध के उद्धरण: अनुशासित मन खुशी लाता है। बुद्ध के उद्धरण: दे दो, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा ही हो। इस संसार में घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती। घृणा न करने से ही घृणा शांत होती है। यह शाश्वत नियम है। किसी भी मेरे की भावना के बिना जियो, अनुभवों से लगाव मत बनाओ। चीजों के उत्थान और पतन को देखते हुए एक दिन जीना बेहतर है, बजाय इसके कि चीजों के उत्थान और पतन को देखे बिना 100 साल जिए। जो जीवों को हानि पहुंचाता है वह महान नहीं कहलाता। जीवों को हानि न पहुंचाने से ही व्यक्ति महान कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति उफनती हुई और तेजी से बहती हुई नदी में जा रहा हो और धारा उसके साथ बह जाए, तो वह दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। सभी बद्ध वस्तुएं अनित्य हैं। जब कोई इसे बुद्धि से देख लेता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। जो करना है उसे आज उत्साह पूर्वक करो। कौन जानता है कल मृत्यु आ जाए। संसार मृत्यु और क्षय से पीड़ित है, किंतु बुद्धिमान लोग संसार के स्वरूप को समझकर शोक नहीं करते। शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं को दृढ़ता पूर्वक प्रशिक्षित करें। माता पिता का भरण पोषण करना, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना तथा शांतिपूर्ण व्यवसाय में लगे रहना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सभी लोग हिंसा से कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर किसी को भी न तो हत्या करनी चाहिए और न ही किसी को हत्या करवानी चाहिए। वे उन लोगों को दोषी ठहराते हैं जो चुप रहते हैं। वे उन लोगों को दोषी ठहराते हैं जो अधिक बोलते हैं। वे उन लोगों को दोषी ठहराते हैं जो संयम से बोलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दोषी ना हो। जिस प्रकार महासागर का एक ही स्वाद है, नमक का स्वाद, उसी प्रकार इस शिक्षा और अनुशासन का भी एक ही स्वाद है, मुक्ति का स्वाद। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है तो खुशी कभी न छोने वाली छाया की तरह उसका पीछा करती है। जैसे युद्ध भूमि में हाथी चारों ओर से छोड़े गए धनुष के बाणों को सहन कर लेता है, वैसे ही मैं भी गाली सहन करूंगा। जिसके अंदर अब वह लालसा और प्यास नहीं है जो निरंतर बनने की इच्छा रखती है, उस जागृत, पथहीन और असीम विस्तार वाले को तुम कैसे खोज सकोगे। दुख का मूल आसक्ति है। स्वर्ग लोकों में जो भी बहुमूल्य रत्न है, वह जागृत व्यक्ति के समान नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर जल की माला चिपकती नहीं, लाल कुमुदिनी पर जल चिपकता नहीं, वैसे ही मुनि देखे हुए, सुने हुए या इंद्रियगत से चिपकते नहीं। ये प्रकृति में ही है कि पश्चाताप से मुक्त व्यक्ति में आनंद उत्पन्न होता है।
सभी अनुभव मन से पहले होते हैं, मन ही उनका स्वामी होता है, मन द्वारा ही उनका निर्माण होता है। पवित्रता और अपवित्रता स्वयं पर निर्भर है, कोई किसी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सभी लोग हिंसा से कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर किसी को भी न तो हत्या करनी चाहिए और न ही किसी को हत्या करवानी चाहिए। बुराई करना छोड़ देना, अच्छाई का पालन करना, हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। समझ अच्छी तरह से बोले गए शब्दों का दिल है। जो व्यक्ति क्रोध उत्पन्न होते ही उसे रोक लेता है, जैसे समय पर औषधि देने से सांप का विष शीघ्र ही फैल जाता है, ऐसा साधु इस लोक और परलोक को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप अपने जीर्ण केंचुल को त्याग देता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही ये भी हैं, जैसे ये है वैसा ही मैं भी हूँ। अपने आप से समानता रखते हुए न तो स्वयं हत्या करें और न ही दूसरों से मरवाएं। जिस प्रकार ठोस चट्टान तूफान से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होता। हम प्रेम का विकास करेंगे, हम इसका अभ्यास करेंगे, हम इसे मार्ग और आधार दोनों बनाएंगे। जिसका मन इच्छाओं से भरा नहीं है, उसे कोई भय नहीं है। जो कुछ भी आपका नहीं है उसे छोड़ दें। आपका उसे छोड़ देना आपके दीर्घकालिक सुख और लाभ के लिए होगा। जिसके अंदर अब वह लालसा और प्यास नहीं है जो निरंतर बनने की इच्छा रखती है, उस जागृत, पथहीन और असीम विस्तार वाले को तुम कैसे खोज सकोगे? ध्यान करो, विलंब मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जिस चीज का उत्पन्न होना स्वभाव है, उसका समाप्त होना भी स्वभाव है। शांति प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक स्वयं को प्रशिक्षित करें। दरार और दरारों में बहने वाली नदियों से पहचानो, छोटी नालियों में बहने वाली नदियां शोर मचाती हैं, बड़ी नदियां चुपचाप बहती हैं। जो कुछ भी भरा नहीं है वह शोर मचाता है, जो कुछ भी भरा है वह शांत है। संबंधित अपना दिन शुरू करने के लिए 150 गुड मॉर्निंग कोट्स। चाहे कोई भी प्राणी हो, दुर्बल हो या बलवान, लंबे हो, मोटे हो या मध्यम आकार के, नाटे हो, छोटे हो, बड़े हो, दिखाई देने वाले हो या दृश्य, दूर रहने वाले हो या पास, जो जन्मे हो और जो अभी जन्म लेने वाले हो, सभी प्राणियों का मन प्रसन्न रहे। यदि आपको पता होता कि देने की शक्ति के बारे में मैं क्या जानता हूँ, तो आप एक भी भोजन को किसी न किसी तरह से साझा किए बिना नहीं गुजारते। वह किसी को धोखा न दे और न किसी को तुच्छ जाने। क्रोध या दुर्भाव में आकर वह किसी का बुरा न चाहे। हमारा जीवन हमारे मन द्वारा आकार लेता है, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। दुख एक बुरे विचार का अनुसरण करता है, जैसे एक गाड़ी के पहिए उसे खींचने वाले बैलों का अनुसरण करते हैं। हमारा जीवन हमारे मन द्वारा आकार लेता है, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। खुशी एक शुद्ध विचार का अनुसरण करती है, जैसे एक छाया जो कभी नहीं छोड़ती है। यदि तुम मन से शुद्ध और कर्म से दयालु होकर धर्म के अनुरूप अनुशासित जीवन जीते हुए ईमानदारी से ध्यान करते हो, तो तुम यश में बढ़ोगे। यदि तुम ईमानदारी से ध्यान करते हो, तो आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से तुम अपने लिए एक द्वीप बना सकते हो जिसे कोई बार डुबा नहीं सकती। भले लोग चाहे कुछ भी हो जाए, चलते रहते हैं। वे व्यर्थ बातें नहीं करते और अच्छे बुरे में एक समान रहते हैं। जो व्यक्ति अनुचित तरीकों से न तो संतान, न धन, न शक्ति और न ही सफलता चाहता हो, उसे अच्छा, बुद्धिमान और गुणवान जानिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, वह उस व्यक्ति से महान है जो युद्ध के मैदान में हजारों लोगों पर विजय प्राप्त करता है। दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करे। आपका अपना आप ही आपका स्वामी है, और कौन हो सकता है? अपने आप को अच्छी तरह से नियंत्रित करके आप एक ऐसे स्वामी को प्राप्त करते हैं जिसे खोजना बहुत कठिन है।
न तो अनुष्ठानों और संकल्पों से, न ही अधिक शिक्षा से, न ही ब्रह्मचर्य से और न ही ध्यान से आप निर्वाण का सर्वोच्च अमर आनंद पा सकते हैं जब तक आप अपनी स्वेच्छा को समाप्त नहीं कर देते। ऐसा लगता है कि यद्यपि हमने खुद को स्थायी माना था, हम नहीं हैं। यद्यपि हमने खुद को स्थिर माना था, हम नहीं हैं। यद्यपि हमने सोचा था कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। आनंद के पीछे मत भागो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा मत करो। यदि तुम जीवन का लक्ष्य भूल गए और संसार के सुखों में फंस गए, तो तुम उन लोगों से ईर्ष्या करने लगोगे जो ध्यान को प्राथमिकता देते हैं। क्रोध को नम्रता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से तथा असत्य को सत्य से जीतें। अपनी आंखों और कानों को प्रशिक्षित करो, अपनी नाक और जीभ को प्रशिक्षित करो। प्रशिक्षित होने पर इंद्रियां अच्छी मित्र होती हैं। अपने शरीर को कर्मों में प्रशिक्षित करो, अपनी जीभ को शब्दों में प्रशिक्षित करो, अपने मन को विचारों में प्रशिक्षित करो। ये प्रशिक्षण तुम्हें दुख से परे ले जाएगा। जैसे कोई खजाने की ओर इशारा करता है, वैसा ही बुद्धिमान व्यक्ति है जो आपकी गलतियों को देखता है और उन्हें इंगित करता है। ऐसे संत की संगति करो। सभी गलत कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य बचे रहेंगे? जो कुछ भी आपका नहीं है, उसे जाने दें। आपका उसे जाने देना आपके दीर्घकालिक सुख और लाभ के लिए होगा। आपका काम है अपने काम को खोजना और फिर पूरे दिल से खुद को उसमें झोंक देना। मैं संसार से विवाद नहीं करता, बल्कि संसार ही मुझसे विवाद करता है। आप तब तक पथ पर यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख सकें, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता यह है कि आप जो सबसे अच्छा जानते हैं उसके प्रति सच्चे नहीं रहते। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके पानी इकट्ठा करके अपने आप को अच्छाइयों से भर लेता है। सत्यनिष्ठ बनो, क्रोध में मत आओ। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो भी मुक्त भाव से दो। देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अस्तित्व का पूरा रहस्य यह है कि कोई डर न हो। कभी न डरे कि आपका क्या होगा, किसी पर निर्भर न रहें। जिस क्षण आप सभी मदद को अस्वीकार कर देते हैं, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रेरित उद्धरण। बुद्ध के कई उद्धरण हैं, लेकिन वे सभी वैध नहीं हैं। नीचे लोकप्रिय उद्धरण दिए गए हैं, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि बुद्ध ने वास्तव में उन्हें कहा या लिखा था, भले ही वे उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हो या उनके समान हो। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे दिल से करो। दूसरों के दोष देखना आसान है, लेकिन अपने दोष देखना कठिन है। मनुष्य दूसरों के दोष हवा में उड़ती भूसी की तरह दिखाता है, लेकिन अपने दोष उसी तरह छिपाता है जैसे चालाक जुआरी अपने पासे छिपाता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान का अभाव अज्ञानता छोड़ता है। जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो देवता भी उसे पराजय में नहीं बदल सकते। हजारों खोखले शब्दों से बेहतर है वो एक शब्द जो शांति लाए। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। क्रोधित व्यक्ति को प्रेम से चुप कराओ।